हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस दक्षिणा क्लास से। नाउ मैं आपके लिए लाई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन वगैरह। तो दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ पे आएंगे, परिभाषा पे आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्लियर करेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हैं, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। दूरस्थ शिक्षा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, दूर से दी जाने वाली शिक्षा अर्थात दूरस्थ शिक्षा वे शिक्षा है जिसमें शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले के बीच दूरी बनी रहती है। दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो कोई कहीं भी बैठ के शिक्षा प्राप्त कर रहा है, कोई कहीं भी बैठ के शिक्षा दे रहा है, दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस बना रहता है ना। और उसके बावजूद भी उन दोनों में गुरु शिष्य का भी संबंध बन जाता है। तो दूरस्थ शिक्षा क्या है? वह शिक्षा जिसमें शिक्षा देने वाले शिक्षा प्राप्त करने वाले, जैसे शिक्षा देने वाले मैं एग्जाम्पल के रूप में और शिक्षा प्राप्त करने वाले आप वालों के बीच में दूरी बनी रहती है एग्जाम्पल के रूप में। और पता नहीं आप कहाँ बैठे हो और मैं कहाँ बैठी हूँ, फिर आप तक पूरी शिक्षा पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं हम, और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये होता है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है शिक्षा को सभी तक पहुँचाना, जिसका अर्थ है उद्देश्य है शिक्षा को सभी तक पहुंचाना, सभी तक पहुंचाना, शिक्षा को सभी तक, जन जन तक पहुंचाना, है ना। इसको इसीलिए इसको एक आंदोलन कहा गया। जो दूरस्थ शिक्षा है शिक्षा के क्षेत्र में एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य जन जन तक शिक्षा पहुंचाना, यदि शिक्षा को सभी तक पहुंचाना। चलिए, दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ये शिक्षा, जो दूरस्थ शिक्षा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। शिक्षा 3 प्रकार से होती है: औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक में डिफरेंस क्या है? औपचारिक शिक्षा वे होती है जो हम लोग विद्यालय में जाके ग्रहण करते हैं, किसी उद्देश्य को लेके ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाता है तो हम जो वो शिक्षा को, कॉलेज को छोड़ देते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? हमें एक परिवार समाज से मिलती है जो निरंतर चलती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं उससे। ठीक है। और जो दूरस्थ शिक्षा है ये निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ये शिक्षा औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बीच की होती है। आशा करता हूँ इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और अच्छे से आप समझ गए होंगे और आपने लाइक भी कर दिया होगा। दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र निश्चित होता है, शेष अनिश्चित होता है। यानी कि एक पाठ्यक्रम होता है और बाकी जितना शेष बचा हुआ वो अनिश्चित होता है। दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र निश्चित होता है, शेष अनिश्चित होता है। इस शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के निरंतर चलती रहती है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि दोनों के बीच में डिस्टेंस, बहुत दूरी होती है, लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो बिना किसी बाधा के निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। इस शिक्षा में क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में दूरी बनी रहती है, लेकिन जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है। दूरस्थ शिक्षा की परिभाषा है एफ रीफ एडॉस के अनुसार, एफ.डी. एडॉस के अनुसार दूरस्थ शिक्षा ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षक उन छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने का दायित्व संभालता है जो मौखिक रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, अपितु ऐसे समय और स्थान पर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जो उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुरूप हो।
जैसे आप देखते हैं ना, यूट्यूब पे चैनल है, आपको जब भी जो भी टॉपिक है सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं, आपको जब भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब भी आप देख सकते हैं। तो ये होता है एग्जाम्पल, इसका भी हम ले सकते हैं कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब आप फ्री हैं तब आप कोई भी वीडियो, कोई भी कुछ भी आपको देखना है तो वो आप उसमें देख सकते हैं। डॉक्टर R.K. शर्मा जी कहते हैं, मुक्त अधिगम की परिस्थितियाँ लचीली, स्वतंत्र, स्वच्छंद होती है। छात्र अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार अपने अध्ययन की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब जब भी आपकी इच्छा करे और जब भी आपकी आवश्यकता है तो अध्ययन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये होती है दूरस्थ शिक्षा। आई होप से आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।